हाय फ्रेंड, सक्सेस वाला बाई पी प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का 10वीं वर्ग का जो पुस्तक है प्यूषम द्वितीय पाठ, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो करमवीर कथा है उसका करेंगे, है ना। इससे पहले भी हम लोग कई चैप्टरों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल कर चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में आप जो है से अपना स्कोर अच्छा कर सकें, है ना, अपना गार्जियन का नाम रोशन करें कर सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए, आपका चैप्टर का नाम है कर्म वीर कथा। कर्म वीर कथा। चलिए, कर्म माने होता है काम, कर्म का मतलब होता है काम, और वीर माने योद्धा, और कथा माने कहानी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस चैप्टर में हम वैसे पुरुष के बारे में जानेंगे जो अपने कामों से वीर हैं, है ना। इस पुस्तक के पाठ में वैसे कहानी को बताया गया है जो एक व्यक्ति होता है, वह अपने कामों में क्या रहता है, योद्धा रहता है। क्या रहता है? योद्धा रहता है। चलिए, इसकी सारांश देखते हैं, है ना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बिहार के दुर्गम प्रांत में एक गांव स्थित रहता है। ये क्या रहता है? गांव स्थित रहता है जिसका नाम रहता है भीखन टोला। जिस गांव का नाम रहता है भाई भीखन टोला। इस गांव में जितने भी जो व्यक्ति होते हैं वह सब क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं। क्या होते हैं? अनपढ़ तथा दलित लोग निवास करते हैं। दलित लोग निवास करते हैं जो क्या रहते हैं? निर्धन रहते हैं। कैसे रहते हैं? निर्धन रहते हैं, है ना। उसी गांव में एक यानी भीखन टोला जो गांव है उसके नज़दीक में ही, भीखन टोला गांव से नज़दीक में ही एक घर स्थित रहता है जिसमें चार लोग रहते हैं। क्या लोग? 4 लोग रहते हैं। जिसमें एक घर का जो मुखिया होता है वह होता है, दूसरा उनकी पत्नी अर्थात भार्या, है ना, और एक उनका पुत्र, और एक होता है उनकी पुत्री। यानी कुल टोटल कितने रहते हैं? 4 सदस्य रहते हैं। उसी में से एक रहते हैं जो पुत्र, जिनका रहता है नाम राम प्रवेश, है ना, जो अपनी मजबूत एवं, है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, है ना, परम ऊंचाइयों पर, है ना, या उच्च स्थान को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जो शिक्षक की सहायता से, है ना, उनके गांव में एक नवीन दृष्टि से संपन्न एक शिक्षक आते हैं जो उनको काफ़ी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, पढ़ाई के बारे में समझाते हैं, है ना। और विद्यार्थी जो हैं सो उनके पढ़ाने को जो शिक्षण शैली है उससे क्या होते हैं? आकृष्ट हो जाते हैं और पढ़ाई में क्या जाते हैं? निरंतर लगे रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन किया गया है? बताइएगा। क्या राजा पुरुष का किया गया है, मंत्री का किया गया है, दलित का कि शिक्षक का? तो इसमें दलित का वर्णन किया गया। अभी हम बताए हैं कि इसमें जो करमवीर कथा है उसमें दलित पुरुषों का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? दलित पुरुषों का वर्णन किया गया है। कैसे पुरुष का वर्णन किया गया है? दलित पुरुष का वर्णन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा है, निबंध है कि कथा है कि नाटक है? तो करमवीर कथा जो है वह आपका क्या है? लघु कथा है। क्या ऐसा कथा है?
लघु कथा, लघु माने तो छोटा सा कहानी है ना, लघु कथा है। करमवीर कैसा है जी, लघु कथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या क्या 4 है या 6 है या 8 है या फिर 10 है ना? तो राम प्रवेश राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितने थे? 4। एक उनके पिता, उनके माता, उनकी एक छोटी बहन और एक स्वयं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? हम बताए थे कि करमवीर जो है से बताइए कि वह अपने उत्साह से क्या प्राप्त करता है? लिपिक पद, शिक्षक पद कि महत्तम पद कि लघु पद, है ना। तो राम प्रवेश राम जो है से शिक्षक के शिक्षण शैली से यानी पढ़ाने के तरीका से आकृष्ट होकर के और पढ़ाई को जीवन को परम गति मान करके, है ना, निरंतर अपने अध्ययन में लग करके वह महत्तम पद को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? महत्तम पद को, अर्थात इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे की क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों का आत्मसात किया है ना। तो बताइए कि राम प्रवेश राम जो है से कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों का आत्मसात किया है? क्या वह विद्यालय के किया था, महाविद्यालय के, गांव के या फिर नगर के? तो वह कहाँ के? महाविद्यालय के पुस्तकालयों में पुस्तकों का आत्मसात किया था, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन है देखते हैं। आगे है उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से है ना? बताइएगा। करमवीर कथा से? क्या यह करमवीर कथा से है, व्याघ्रपति कथा से है, भारतीय संस्कार से है कि भारत महिमा से है? बताइए। चलिए बताइए। उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? करमवीर कथा से, व्याघ्रपति कथा से कि भारतीय संस्कार से कि भारत महिमा से? तो यह जो है से करमवीर कथा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कर्मवीर कथा से, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे की क्वेश्चन है कि भीखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? तो भीखनटोला से क्या 2 मीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की कि 1 कोस की कि 4 कोस की दूरी पर, है ना? तब भीखनटोला से मात्र 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा, है ना, प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया गया था। मात्र भीखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय को स्थापित करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है कि किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, है ना? तो राम प्रवेश, यहाँ बात हो रही है राम प्रवेश राम की। तो राम प्रवेश राम जो है से प्रथम स्थान जो है से किस में, क्या इंटर में लाए थे, स्नातक में, स्नातकोत्तर में कि मैट्रिक में? तो राम प्रवेश राम जो है से स्नातक में प्रथम स्थान ला करके अपने परिसर के, है ना, अपने स्नातक के अपने विद्यालय के नाम को क्या किए? रोशन किए थे, है ना। और पूरा परिसर में राम प्रवेश राम नाम के शब्द सुनने को मिलता था। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है भीखनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा था? क्या पशु को देखे थे, मंत्री को कि दलित बालक को कि छात्र को, है ना? तो भीखनटोला गांव में शिक्षक जो है से खेलते हुए किसे देखे थे? तो दलित बालक को देखे थे। किसे देखे थे? दलित बालक को देखे थे। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? जो शिक्षक जो है नवीन दृष्टि से संपन्न जो शिक्षक है वह दलित बालक को कहाँ ले गए थे? दिल्ली ले गए थे, विद्यालय ले गए थे कि क्षेत्र ले गए थे कि घर ले गए थे? तो जो नवीन दृष्टि से संपन्न जो शिक्षक थे वह दलित बालक को कहाँ लेकर के गए थे? विद्यालय लेकर गए थे। कहाँ लेकर गए थे? विद्यालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या बिहार था, पटना था, रामनगर या भीखनटोला? तो राम प्रवेश राम का जो गांव जो है वह बिहार के दुर्गम प्रांत के कहाँ में? भीखनटोला में स्थित। कहाँ है? भीखनटोला। उसका गांव का नाम क्या है? भीखनटोला। भीखनटोला, उसके गांव का क्या नाम है? भीखनटोला। चलिए आगे देखते हैं। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? बताइएगा।
कौन जो है वह स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? क्या वह प्रवेश था, राम प्रवेश था, कि शिक्षक था, कि राम प्रवेश राम था? है ना। तो राम प्रवेश राम जो है वह स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके, है ना, अपने विद्यालय परिसर का, अपने विद्यालय का नाम को क्या किया था? रोशन किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, गांव में कौन आए थे? बताइएगा। गांव में बोले तो भीखनटोला, और भीखनटोला को देखने कौन आए थे? क्या राजा आए थे, डॉक्टर आए थे, मंत्री आए थे, कि शिक्षक आए थे? तो भीखनटोला गांव को देखने नवीन दृष्टि से संपन्न एक शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। कौन आए थे जी? शिक्षक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? जो परिश्रमी जो पुरुष होते हैं, परिश्रमी जो पुरुष होते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं? सरस्वती की, शांति को, कि लक्ष्मी की, या शांति को? है ना। तो परिश्रमी पुरुष जो है वह लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? लक्ष्मी को। जो मेहनती पुरुष होते हैं, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं, उनके पास लक्ष्मी का वरण होता है। जो उद्योगी पुरुष होते हैं उनके पास लक्ष्मी का वरण होता है। चलिए आगे देखिए। कहता है कि दलित पुरुष का नाम क्या था? वह दलित पुरुष कौन था? बताइएगा। यानी दलित पुरुष का नाम बताना है। क्या राम जन्म राम था, कि राम, कि प्रवेश राम, कि राम प्रवेश राम था? है ना। तो दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं? निर्धन बोले तो गरीब, है ना। तो किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं? क्या रामपुर में रहते थे, भीखनटोला में, रामनगर में, कि दिल्ली में? है ना। तो किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो वह था आपका क्या? भीखनटोला, है ना। भीखनटोला में, भीखनटोला में कैसे लोग रहते हैं? निर्धन लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? निर्धन लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ है ना। यानी बालक जो है वह किनके पढ़ाने के तरीका से जो आकृष्ट होकर के, है ना, पढ़ाई को जीवन के परम गति मान करके निरंतर अध्ययन में जुट जाता है? वह क्या राजा के, शिक्षक के, छात्र के, कि मुखिया के? है ना। तो बालक जो है वह शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के शिक्षा को जीवन की परम गति को मान करके निरंतर अध्ययन में जुट जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और होगा, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। हाँ बताइएगा, उद्योगिन पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? यानी यह जो पंक्ति है, उद्योगिन पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, यह जो उक्ति है वह किस पाठ से लिया गया है? व्याघ्रपथी कथा से, कि भारत महिमा से, कि करमवीर कथा से, कि भारतीय संस्कार से? अर्थात उद्योगिन पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी जो है यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? क्या बताइएगा। क्या यह व्याघ्रपथिक से लिया गया है, भारत महिमा से, करमवीर कथा से, कि भारतीय संस्कार से? तो यह जो है वह लिया गया है कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कथा से, कर्मवीर कथा से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी ग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या। तो करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। चलिए आगे देखिए। कहते हैं, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो वह था कौन में? अंतर स्नातक की परीक्षा में, या स्नातक की परीक्षा में? देखिएगा थोड़ा सा बताइएगा। केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में, अंतर स्नातक की परीक्षा में, कि उच्च विद्यालय की परीक्षा में, कि स्नातक की परीक्षा में? तो राम प्रवेश राम जो है वह स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान को क्या किए थे? प्राप्त किए थे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? घ। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, छात्रानम तप रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा? है ना। यानी उसके जो छात्रानम तप ... रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ध्यानम, अध्ययनम, शयनम, भ्रनम, है ना। तो हम बताए थे कि छात्रानम अध्ययनम, छात्रानम तप अध्ययनम, है ना। छात्र का तप उसका अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस तरह से साधु संत का उसका ध्यान उसका तप कहलाता है, उसी तरह से छात्रानम अध्ययनम तप, या छात्रानम तप अध्ययनम, है ना। छात्रानम तप अध्ययनम, है ना। अर्थात छात्र का जो
तप है उसका अध्ययन ही कहलाता है, यानी छात्र का अध्ययन ही उसका क्या कहलाता है, तप कहलाता है। छात्र का अध्ययन ही उसका क्या कहलाता है, तप कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलिए, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो है ना आपको प्राप्त होते रहे, तो आप जो है से हमारे चैनल सक्सेस वाला बाय पी प्रभात को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, है ना। और यदि आप चाहते हैं कि आप मैट्रिक की जो परीक्षा है बिहार बोर्ड उसमें बेहतर अंक लाएं, तो आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें, है ना। चलिए, इसी के साथ आज का जो वीडियो है इतना ही। जय हिंद, जय भारत।